जय हिंद, वेलकम बैक टू एकू स्टडी। लास्ट क्लास हम लोग लिए थे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4.1। टुडे विल बी 4.2 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4.2। ओके, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आ रहा है। Which of the following are APs? If they form AP, find the common difference and write three more terms. 2,5/2, 3,7/2। ये AP है कि नहीं? अगर AP है तो इसका नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिखना है। चलिए शुरू करते। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4.2। 2,5/2, 3,7/2 ये दिया हुआ है। अभी ये AP है कि नहीं मालूम करना है। तो फॉर दिस पर्पस वी विल फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन we will find common difference CD1 term minus first term। ओके, सेकेंड टर्म कितना है? 5/2 minus 2। ओके, 2 will be LCM, 5 minus 4 equal half। now CD2 T3 minus T2। T3 means term 3, T2 means term 2। okay, equal 3 minus 5/2। 3 minus 5/2 ध्यान दीजिएगा। T3 मतलब term 3 माइनस टर्म 2। टर्म 3 कितना है? 3 है। टर्म 2 5/2, सो 3 minus 5/2। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे to 6 minus 5 इक्वल हाफ। मतलब CD1 और CD2 कॉमन डिफरेंस 1, कॉमन डिफरेंस 2 सेम निकला है। अभी हम देखेंगे CD3 कितना। CD3 मतलब T4 minus T3। ओके, T4 मीन्स 7/2 minus 3, LCM 2, 7 minus 2 3 is 6 equal half। Since all the common difference are same, therefore this is AP। ये AP सीरीज है। अभी हमको मालूम करना है नेक्स्ट थ्री टर्म्स। 1 2 3 4 5। ओके, T5, T6, T7 वी हैव टू फाइंड आउट। समझ में आया? अभी हम देखते हैं T5 कैसे निकलते हैं। ओके, देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। पहले समझ लीजिएगा, बाद में कॉपी कीजिएगा। T5 T4 प्लस CD। T4 मतलब कितना है? T4 7/2 प्लस CD कितना है? हाफ। कॉमन डिफरेंस हाफ। ओके, 2 7 प्लस 1 8/2 इक्वल 4। चलिए अभी T6 इक्वल T5 प्लस CD। T5 कितना मिला? T5 4 प्लस CD हाफ। तो LCM 2 4 8 प्लस 1 9/2। ओके, नाउ T7 टर्म 7 T7 T6 प्लस CD। CD मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो
तो T6 कितना है 9/2 प्लस CD हाफ एलसीएम 2 9 + 1 10/2 इक्वल 5। तो हमको क्या चाहिए था नेक्स्ट थर्ड टर्म्स मतलब 5th टर्म 6th टर्म 7 टर्म्स। ओके देयरफॉर T5 4, T6 9/2 T7 5 these are the आंसर। ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 ... इसको पहले वेरीफाई करना है कि ये एपी सीरीज है कि नहीं। अगर एपी सीरीज है तो इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और बीच में जो क्वेश्चन स्किप किया हुआ है वो बहुत सा आसान क्वेश्चन है। आप लोग होमवर्क के लिए दिया हुआ है, आप लोग कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ डाउट आया तो कमेंट्स कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको क्लियर कर देंगे। फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। ओके अभी वेरीफाई करना है कि ये एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो इसको नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एपी हम लोग को क्या करना है कॉमन डिफरेंस निकालना है हर एक टर्म्स का, मतलब सेकेंड टर्म्स, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर कॉमन डिफरेंस सभी कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो ये एपी होगा, अदरवाइज नो एपी। ओके चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो CD1 कॉमन डिफरेंस 1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कितना है, सेकेंड टर्म है 3 + √2 - 3। सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आएगा, सिर्फ √2 ही आएगा। CD2 नाउ CD2 थर्ड माइनस सेकेंड, थर्ड टर्म्स कितना है 3 + 2 √2 -3 - √2 +3 -3 कैंसिल, यह 2 √2 है -1 √2। सो कितना रहेगा, सिर्फ √2 ही रहेगा। CD3 फोर्थ माइनस थर्ड, फोर्थ टर्म कितना है 3 + 3 √2। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, 3 + 3 √2 माइनस थर्ड टर्म 3 - 2 √2 +3 -3 कैंसिल, यहाँ 3 - 2 सो 1 √2 सिंगल √2। तो हम लोग क्या क्या मिल रहा है, CD = CD1 = CD2 = CD3 = √2। Therefore the series is in AP। Therefore the series is in AP। Therefore the series is in AP। ये AP है तो हमको नेक्स्ट थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। यहाँ कितना टर्म्स दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, फोर्थ टर्म्स। तो हम लोग को मालूम करना है 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, 7 टर्म्स, ये हमको फाइंड आउट करना है। चलिए हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे। अभी पहला टर्म क्या है हम लोगों का 3 है, तो सेकेंड टर्म 3 + √2, थर्ड, फोर्थ। अभी फिफ्थ टर्म हमको फाइंड आउट करना है। फिफ्थ मतलब फोर्थ टर्म प्लस
सी डी कितना मिला हमको, सी डी मिला √2। तो फोर्थ टर्म क्या है, 3 प्लस 3 √2, 4 प्लस सी डी कितना है, सी डी आया √2। सो इसको सिंप्लीफाई करने में कितना आएगा, सिंप्लीफाई करने से 3 प्लस यहाँ 3 √2 है प्लस √2, सो 3 प्लस 4 √2। ये रहा फिफ्थ टर्म। अभी हम सिक्स टर्म निकालेंगे, फिफ्थ प्लस सी डी, फिफ्थ प्लस सी डी। तो फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है 3 प्लस 4 √2 प्लस सी डी क्या है, सी डी है √2। तो हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 रहा 4 √2 प्लस √2 5 √2। ओके, तो अगला है सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म क्या है, सेवेंथ टर्म कितना होगा जरा बताइएगा। सेवेंथ टर्म होगा 6 प्लस सी डी। तो सिक्स टर्म कितना है, 3 प्लस 5 √2, ये 6 प्लस सी डी कितना है √2। सो 3 रहेगा प्लस 5 √2 प्लस √2, सो 6 √2। तो हमारा ये सारे हो गया 5th 6th और 7th टर्म्स। तो ये रहा हम लोगों का आंसर। ओके, देयरफॉर 3 प्लस 4 √2 कॉमा 3 प्लस 5 √2 कॉमा 3 प्लस 6 √2। तो ये रहा अगला आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स, आर नेक्स्ट थर्ड टर्म्स। ओके, सो समझ में आया, क्लियर? कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, हम लोग क्लियर करने के लिए कोशिश करेंगे। तो अभी चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन खत्म हुआ, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो क्वेश्चन ये है कि which of the following are AP, if they form AP find common difference and write 3 more terms। ओके, 11 नंबर A स्क्वायर A3 A4। अभी दिखना है कि ये AP सीरीज है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। A स्क्वायर A3 A4 डॉट। इसको दिखना है कि ये AP सीरीज है कि नहीं है। चलिए, तो AP सीरीज है कि नहीं, इसके लिए हमको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। CD1 कितना आएगा, A स्क्वायर माइनस A, मतलब A इंटू A माइनस 1। CD2 इक्वल A क्यूब माइनस A स्क्वायर, A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो A इंटू A स्क्वायर इंटू A माइनस 1। CD3 A4 माइनस A क्यूब, तो A क्यूब कॉमन लिए तो A माइनस 1। तो हर बार कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। CDs आर नॉट सेम, CD1 नॉट इक्वल CD2 नॉट इक्वल CD3, देयरफॉर AP नहीं है, नॉट AP। ये AP सीरीज में नहीं है। क्यों नहीं है, हर बार कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं, तो AP नहीं है। तो समझ में आया? कुछ डाउट है तो कमेंट्स कीजिएगा। तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।